हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस तैयारी सीरीज़ में, यानी कि पार्ट 2 में, जियोग्राफी के पार्ट 2 में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हुए हैं एनएमएस परीक्षा 2025 के लिए भूगोल यानी कि जियोग्राफी के टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। यह सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और हर बार हर प्रश्न के साथ आपको मिलेगा 4 ऑप्शंस और सही उत्तर उनका विस्तृत विवरण के साथ, यानी कि विस्तार रूप से मिलेगा उनका आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एनएमएस की सफलता और हमारा भी है सफ़र। आज की वीडियो में हमारा पहला सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। दोस्तों, अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चंस का आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे आप लोग। दोस्तों, आपका सही उत्तर रहने वाला है राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर रहेगा और इसका क्षेत्रफल लगभग कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। दोस्तों, गंगा नदी का उद्गम स्थल जो है वो गौमुख में है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, सवाल नंबर 3 है, भारत का धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है। दोस्तों, आपका सही जवाब रहेगा छत्तीसगढ़ को। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में धान की फसल जो है वो अधिक पैदा होती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, सतपुड़ा पर्वतमाला कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, सतपुड़ा पर्वतमाला जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है और यह पर्वतमाला जो है वो विंध्याचल पर्वत और महादेव पर्वतमाला के बीच में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर वी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल है, सवाल नंबर 5 है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा पठार जो है वो दक्कन का पठार है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा और यह पठार लगभग 8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। नोट कर लीजिएगा साथ साथ, कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, 8 लाख वर्ग किलोमीटर। अगला सवाल है, सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, सुंदरवन जो है वो बाघ के लिए प्रसिद्ध है और विशेषकर इसमें रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं और यह विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कहा जाता है। मैंग्रोव, नोट कर लीजिएगा, दूसरा नाम इसका है मैंग्रोव वन और ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही उत्तर रहेगा। अगला सवाल है, थार मरुस्थल कहाँ स्थित है। दोस्तों, थार मरुस्थल राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा और इसे हम लोग कहते हैं ग्रेट इंडियन डेजर्ट। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। इसका सही जवाब रहेगा गॉडविन ऑस्टिन, यानी कि K2। इसकी ऊंचाई जो है वो 8,611 मीटर है। नोट कर लीजिएगा, 8,611 मीटर है। अगला सवाल है, भारत की जीवन रेखा किसे कहा जाता है। दोस्तों, भारत की जीवन रेखा रेलवे को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है। दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश है। इसमें लगभग 20 करोड़ से अधिक की जनसंख्या रहती है।
आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा राज्य तटरेखा किस राज्य की है? दोस्तों भारत के सबसे बड़ा राज्य तटरेखा जो है वो गुजरात राज्य की है, यानी कि ऑप्शन नंबर वी जो है वो आपका राइट आंसर है। और इसकी तटरेखा जो है लगभग 1600 किलोमीटर है और यह सबसे लंबी कही जाती है। अगला सवाल है, गोदावरी नदी को किस नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही उत्तर है। अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो आपका कुंजिकल प्रपात है। और यह प्रपात कहाँ पाया जाता है? यह प्रपात जो है वो कर्नाटक में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 455 मीटर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही उत्तर है। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो माजुली द्वीप है और यह असम में स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट आंसर है और इसकी भारत में लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। अगला सवाल है, पूर्वोत्तर भारत का द्वार किस राज्य को कहा जाता है? दोस्तों पूर्वोत्तर भारत का द्वार जो है वो असम राज्य को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। अगला सवाल है, भारत का कौन सा राज्य चाय का बागान कहलाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है असम राज्य को। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर है और यह विश्व का प्रसिद्ध चाय उत्पादन करता है। आपका अगला सवाल है, दार्जिलिंग किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों दार्जिलिंग जो है वो चाय के उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल राइट रहेगा आपका। अगला सवाल है, सवाल नंबर 19 है, भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे ठंडा स्थान जो है वो द्रास यानी कि लद्दाख है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही उत्तर है और इसे हम लोग शीतल मरुस्थल भी कहते हैं। अगला सवाल है, भारत का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे गर्म स्थान फालोदी यानी कि राजस्थान में स्थित है, जो कि और यहाँ करीब 51 डिग्री सेल्सियस तक मतलब तापमान दर्ज किया गया है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही उत्तर है। अगला सवाल है, किस राज्य को नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहा जाता है? तो दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है वो तमिलनाडु राज्य को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। आपका अगला सवाल है, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन किस राज्य में होता है? तो दोस्तों भारत में सबसे सर्वाधिक उत्पादन जो है वो उत्तर प्रदेश में होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही आंसर है और इस समय में वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है गेहूं के उत्पादन में। अगला क्वेश्चन है, भारत में कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों भारत में इस कपास का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो महाराष्ट्र में होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। अगला सवाल है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में है? तो दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर वी जो है वो आपका सही जवाब है। आपका अगला क्वेश्चन है, केरल किस फसल के लिए प्रसिद्ध है?
तो दोस्तों आपका सही उत्तर रहने वाला है रबड़। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है दामोदर घाटी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आपका अगला सवाल है, कच्छ का रण किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। कच्छ का रण जो है वो गुजरात राज्य में है। अगला सवाल है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे छोटा राज्य जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 29 है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका सही आंसर रहेगा आपका अमरकंटक। अमरकंटक जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है और यह अरब सागर में मिल जाती है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही आंसर है। अगला सवाल देखिए, कावेरी नदी किस राज्य में बहती है? तो दोस्तों कावेरी नदी जो है वो कर्नाटका और तमिलनाडु राज्य में बहती है और वहाँ के लोग इसे दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही आंसर है। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध है जो कि उड़ीसा में है और यह महानदी के ऊपर बना हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर है। अगला सवाल देखिए, किस राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा आपका पंजाब। पंजाब में जो है वो सतलज, व्यास, रावी, झेलम और चिनाव नदियाँ बहती हैं। ये 5 नदियाँ हैं जो कि पंजाब में बहती हैं, इसीलिए इसको 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 33 है, चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो दोस्तों चिल्का झील जो है वो आपकी उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है और यह झील जो है वो एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील मानी जाती है। अगला सवाल देखिए, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो दोस्तों साइलेंट वैली जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर वी आपका सही जवाब है। अगला सवाल देखिएगा, सुंदरवन डेल्टा किन नदियों से मिलकर बना है? तो दोस्तों सुंदरवन डेल्टा जो है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से मिलकर बना है और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही उत्तर है। अगला सवाल देखिए, भारत का सबसे बड़ा नगर जनसंख्या के आधार पर कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है मुंबई। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला सवाल है, कौन सा राज्य मसालों का बगीचा कहलाता है? तो दोस्तों आपका केरल राज्य जो है वो मसालों का बगीचा कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, सतलज नदी पर कौन सा बांध स्थित है? दोस्तों सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला सवाल है, कौन सा राज्य भारत का कॉफ़ी हाउस कहलाता है? कौन सा राज्य भारत का कॉफ़ी हाउस कहलाता है? इसका सही जवाब है कर्नाटका। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहेगा आपका। अगला सवाल है आपका, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मेरे प्यारे दोस्तों भारत में सबसे अधिक वर्षा मेघालय यानी कि मौसिनराम में होती है। ऑप्शन नंबर
ए जो है वो राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल है, लौह उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम में है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है आपका ओडिशा राज्य। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। अगला सवाल है, बक्सर किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों बक्सर जो है वो गंगा नदी के किनारे स्थित है, बिहार में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, कौन सा राज्य पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है मेघालय राज्य। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगला सवाल देखिए, भारत की पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? तो दोस्तों नीलगिरी पर्वत पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही जवाब है। अगला सवाल है आपका, कौन सी नदी उड़ीसा की शोक नदी कहलाती है? तो दोस्तों महानदी जो है वो उड़ीसा की शोक नदी कहलाती है, और यह इसका नाम महानदी इसलिए पड़ा है, क्योंकि शोक नदी इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ बार बार बाढ़ आने के कारण इसीलिए इसका ये नाम पड़ा हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, कौन सा राज्य भारत का अन्न भंडार कहलाता है? तो दोस्तों पंजाब और हरियाणा, ये दोनों राज्य जो हैं भारत के अन्न भंडार कहलाते हैं, लेकिन मुख्यतः रूप से जो है वो आपका रहेगा पंजाब, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट रहेगा। अगला सवाल है, भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहते हैं? तो दोस्तों बेंगलुरु को जो है वो हम लोग सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट रहेगा। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वो मुंबई, यानी कि नवी मुंबई जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर है। अगला सवाल है आपका, दार्जिलिंग हिमालय किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों दार्जिलिंग हिमालय जो है वो पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। अगला सवाल है आपका, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो दोस्तों भारत की सबसे लंबी झील जो है वो त्यूसोलियामो झील, यानी कि सिक्किम में जो स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब रहेगा, और यह झील जो है वो 5330 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। दोस्तों यह थे एनएमएमएस परीक्षा 2025 भूगोल के टॉप 50 सवाल और उनके आसान समाधान। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और हाँ तैयारी जारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले पार्ट में और ज़रूरी प्रश्नों के साथ। धन्यवाद और आपकी परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।